हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ बौद्धिक काल का पार्ट 1। इसके पहले आप देख रहे थे, आपके सामने लेकर आए थे हड़प्पा सभ्यता, जो 2 पार्टों में विभाजित 2 पार्टों में इसका वीडियो बनाए थे। यह पूरा NCERT क्लास 6 to 12 तक का सार है। और आज आप जो वीडियो देख रहे हैं वह है वैदिक काल, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समाप्ति के उपरांत इसका आरंभ माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। इसका सही उत्तर होगा ज्ञान। सर्वाधिक प्राचीन वेद की बात करें तो सर्वाधिक प्राचीन वेद का नाम है ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। वही आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेष्ठ को। श्रेष्ठ को आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? वैदिक काल में त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा तीनों वेदों के लिए त्रयी नाम प्रयोग किया जाता था। इन तीनों वेदों में कौन से वेद शामिल है? तो हम बात करेंगे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ऐसे वेदों की संख्या 4 है, पर त्रयी वेदों के लिए इन्हीं चारों की तीनों की नाम ली जाती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी हमें ऋग्वेद नहीं यजुर्वेद से मिलती है। चारों वेदों में किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद। 4 वेदों में एक में जादू टोने का वशीकरण है, यानी किस वेद में जादू टोने वशीकरण ये सब का अगर वर्णन है तो इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? अगर हम बात करते हैं कि उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है, तो उपनिषद प्यारे दोस्तों भारतीय दर्शन की परंपरा पर आधारित है। उपनिषद भारतीय दर्शन की परंपरा पर आधारित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल संपूर्णतः सोमवेद को समर्पित है? तो इसका सही उत्तर होगा 9वां मंडल। 9वां मंडल सोमवेद को समर्पित है। अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा कठोपनिषद। कठोपनिषद से नचिकेता और यम संवाद का उपनिषद प्राप्त होता है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो सही उत्तर होगा केकय। अश्वपति केकय राज्य के शासक थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा उपनिषद। उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा की गई है। वहीं वैदिक नदी वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा चिनाब, यानी चिनाब नदी को ही प्राचीन में अस्किनी के रूप में कहा जाता था, यानी अस्किनी कहा जाता था चिनाब नदी को। अभी आधुनिक नाम चिनाब है, इसका प्राचीन नाम अस्किनी था। वहीं आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, यानी सर्वाधिक बार किस नदी की चर्चा है सबसे अधिकतम? तो वह है सिंधु नदी। सिंधु नदी की चर्चा बहुत अधिक है। वैदिक गणित का संपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वैदिक गणित का
सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगर हम बात करें कि आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, जैसे गाय को अघन्या कहा जाता था प्राचीन काल में, गाय को प्राचीन काल में अघन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है जिसका वध न हो। गाय को अघन्या कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है जिसका वध न हो। वहीं राजा को प्राचीन में गोपा कहा जाता था। राजा को प्राचीन में गोपा कहा जाता था। अतिथि को गोहनता या गोहन कहा जाता था। अतिथि को गोहनता या गोहन कहा जाता था। वहीं धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति को प्राचीन काल में गोमत कहा जाता था। धनी व्यक्ति का जो कि अभी आधुनिक नाम है, उस प्राचीन में जो धनी व्यक्ति हुआ करते थे उसको गोमत कहा जाता था। वहीं अभी जो युद्ध कहते हैं हम लोग, उसे प्राचीन नाम इसका गविष्ठ, गेसु या गम्य कहकर पुकारते थे। युद्ध नामक शब्द को गविष्ठ, गेसु या गम्य कहा जाता था। पुत्री को प्राचीन काल में प्राचीन नाम दुहिता है। पुत्री का प्राचीन नाम दुहिता है। वहीं अनाज का प्राचीन नाम धान्य है। अनाज का प्राचीन नाम धान्य है। वहीं अगर हम बात करें मरुस्थल का, तो मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व है। मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व है। मरुस्थल का प्राचीन नाम धन्व है। उपजाऊ भूमि को प्राचीन में इसका प्राचीन नाम उर्वरा था। अभी जो कि आधुनिक में उपजाऊ भूमि कहते हैं, प्राचीन नाम इसका प्राचीन में उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। वहीं पशु चारण योग्य भूमि जिसको खिल्य कहा जाता था, प्राचीन नाम खिल्य है। पशु चारण योग्य भूमि का प्राचीन नाम खिल्य है। हल से बनी नालियाँ सीता कहलाती थी। हल से बनी नालियाँ सीता कहलाती थी। कौन सा वेद ऋग वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? तो वह है सामवेद। यानी सामवेद में गीतों की चर्चा की गई है। गीतों का वेद सामवेद है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था, जैसे कि वर्ण में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, जो कि इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, उसके 10वें मंडल में वर्ण का विवरण सर्वप्रथम मिलता है। वहीं पूर्व वैदिक काल के किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन 2 संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? तो वह उत्तर होगा सभा और समिति। पूर्व वैदिक काल में सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। वैदिक देवताओं का पुरोहित बृहस्पति को माना जाता था। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था। ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए हुआ करता था, किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग एक वस्तु के लिए किया जाने लगा, सिक्के के लिए। पहले निष्क को ऋग्वैदिक काल में आभूषण कहा जाता था, लेकिन वहीं परवर्ती काल में निष्क सिक्के के लिए प्रयोग होने लगा था। पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेघ प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। चलिए हम बात कर लेते हैं वेद। ऋग्वेद जो कि इसका ब्राह्मण वेद है, कौशितकी ऐत्रेय। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। और उपनिषद की बात करें तो ऋग्वेद के उपनिषद कौशितकी और ऐत्रेय है। आरण्यक, ऋग्वेद के आरण्यक ऐत्रेय और कौशितकी ही है। ऋग्वेद के अध्येता को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के अध्येता को अध्ययन करने वाला को होत्री कहा जाता है। और ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है। ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद है, जिसका अर्थ होता है प्रजापति।
अगर हम बात करें यजुर्वेद तो इसका ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ है। ब्राह्मण का यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय शतपथ है। और उपनिषद तैत्तिरीय, कठ, श्वेतांबर, श्वेताश्वर, ईश, बृहदारण्यक, मैत्रायणी है। वही अगर हम बात करें अन्य आर्यनक, यजुर्वेद के आर्यनक तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, शतपथ है। और यजुर्वेद के अध्ययन करने वाले को अध्यवर्यु कहते हैं, अध्यवर्यु कहते हैं। ऋग्वेद के अध्ययन करने वाले को अध्यवर्यु कहते हैं। वहीं इसके उपवेद धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद है, जिसका विश्वामित्र प्रवर्तक है। इसके प्रवर्तक है विश्वामित्र। अगर हम बात करें सामवेद तो सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश। इसमें मंत्रों की बात करें तो सामवेद में मंत्रों की संख्या 1875 है। सूक्त यानी कि मंत्र अगर हम बात करें तो सामवेद में 1875 है। उपनिषद केन छांदोग्य है। सामवेद का उपनिषद केन छांदोग्य है। वहीं बात करें कि सामवेद का आरण्यक कौन है तो जमनीय छांदोग्य है। वहीं अगर बात करें सामवेद के अध्ययन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के अध्ययन करने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और इसका उपवेद है गंधर्ववेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, जिसके प्रवर्तक है नारद। गंधर्ववेद के प्रवर्तक है नारद। अथर्ववेद जिसके ब्राह्मण है गोपथ। अथर्ववेद जिसके ब्राह्मण है गोपथ। और इसमें जो मंत्र है यह 6000 मंत्र है प्यारे दोस्तों। अथर्ववेद में 6000 मंत्र है। इसके उपनिषद है मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक। और इसके अध्याता को अथर्ववेद के अध्याता को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म कहा जाता है। अथर्ववेद के अध्याता को ब्रह्म कहा जाता है। और इसके उपवेद हैं शिल्पवेद। अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद, जिसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। जिसके प्रवर्तक है विश्वकर्मा। आयुर्वेद के प्रवर्तक प्रजापति। धनुर्वेद के प्रवर्तक विश्वामित्र। गंधर्ववेद के प्रवर्तक नारद। शिल्पवेद के प्रवर्तक विश्वकर्मा। पारसियों के ग्रंथ जिंद, अश्वेता, अवेस्ता में जिस अहुरमंज्यादा का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। पारसियों के ग्रंथ जिंद, अवेस्ता में जिस अहुरमंज्या का वर्णन मिलता है वह असुरों का देवता है। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। फिर कल इसका पार्ट 2 लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पर हो तो उसको फॉलो करें। फेसबुक पेज पे हो तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें अपने सुझावों के लिए। और मेरे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुँचे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे मैथ्स जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उपलब्ध है, तो आप उसे भी देखकर आनंद ले सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।